प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स से 5 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह अमन कुमार जी का बार बार कमेंट था कि 5 अंक वाले प्रश्नों को हल कराया जाए, इसलिए 5 अंक वाले प्रश्न हल किए जा रहे हैं। इसमें प्रश्न दिया है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, इसका उत्तर देते हैं हम। नाभिकीय विखंडन हेडिंग हमारी है, जिसकी अंग्रेजी न्यूक्लियर फिशन होती है। न्यूक्लियर फिशन, जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट करते हैं अर्थात टकराते हैं, तो वह भारी नाभिक लगभग 2 समान छोटे नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है, अब द्रव्यमान क्षति कैसे हो रही सुनिएगा। जैसे बता दिया कि यह भारी नाभिक है और यह 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया, तो इन दोनों छोटे नाभिकों का जो द्रव्यमान है इस बड़े नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों छोटे नाभिकों का जो द्रव्यमान होता है इस बड़े नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। इसका मतलब बीच में द्रव्यमान जो है वो आइंस्टीन के समीकरण के हिसाब से ऊर्जा में बदल जाता है। ये भी चीज यहां दी गई है कि इस प्रक्रिया में यानी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है, मैंने बताया कि बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूट गया, तो इन दोनों छोटे नाभिकों का द्रव्यमान इस बड़े नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन इन दोनों नाभिकों का द्रव्यमानों का जो योग होता है हमेशा बड़े नाभिक से कम होता है, क्योंकि नाभिक का कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दी गया था। वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण डेल्टा E इक्वल डेल्टा mc² के अनुसार ऊर्जा में बदल जाता है, यानी जो द्रव्यमान क्षति हुई वह ऊर्जा में बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर देख लें, यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी से यूरेनियम नाभिक जो है 2 छोटे नाभिकों में यानी बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। यानी ये भारी नाभिक यूरेनियम है और इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, तो यह भारी नाभिक यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन नामक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यहां 1 न्यूट्रॉन से अटैक किया गया था, लेकिन निकले कितने? 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं यहां। अब देखेंगे यह 235 है और यह 1 है, जोड़ लेंगे तो टोटल द्रव्यमान कितना हो जाए, द्रव्यमान संख्या इसकी हो रही है, दोनों को जो ऐड कर देंगे तो 236 हो गया। इधर ऐड कर लेंगे 144, 89 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 144 और 89 और 3 को जब ऐड करेंगे तो टोटल वह 236 हो जाएगा। इस तरह से यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन होती है अंग्रेजी इसकी। 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी 2 हल्के नाभिक रहेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ध्यान देंगे इस बात को। कह रहा है कि संलयन से प्राप्त नाभिक, जैसे बता दिया कि ये 2 नाभिक ऐड हो रहे हैं, 2 छोटे नाभिक हैं और दोनों जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। 3 दोनों नाभिकों का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो नया नाभिक बना है इसका द्रव्यमान इन दोनों के द्रव्यमानों के योग से हमेशा कम होता है। इसका मतलब कि ये जो नाभिक थे इनमें से कुछ द्रव्यमान का क्या हो गया, क्षति हो गया, और वह द्रव्यमान जो क्षति हो रही है वही ऊर्जा में बदल जाती है। तो यही बात यहां बताई जा रही है कि संलयन से प्राप्त नाभिक, बड़े नाभिक का जो द्रव्यमान होता है संलयन करने वाले
मूल नाभिकों यानी छोटे नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी जितना द्रव्यमान कम हो रहा है उसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, तुल्य मतलब बराबर, ऊर्जा इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। किसके द्वारा? आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc के स्क्वायर के अनुसार, E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार जितने द्रव्यमान क्षति होती है वह ऊर्जा में बदल जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो नाभिक की संलयन का एग्जाम्पल, भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम के दो नाभिकों के संलयन को इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं। दो ड्यूटेरियम नाभिक हैं, दोनों मिलकर के ट्राइटियम बनाते हैं और एक प्रोटॉन और 4 में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी जो ट्राइटियम मिला है, ट्राइटियम पुनः एक नए ड्यूटेरियम से, बता दिए, ये ट्राइटियम जो मिला एक नए ड्यूटेरियम नाभिक से संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, जिसमें एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है और 17.6 में एनर्जी उत्पन्न होती है। अतः कह रहा है कि अतः ड्यूटेरियम के 1s2 का मतलब ड्यूटेरियम के कुल कैथो नाभिक लिए हम 1, 2, 3, यानी ड्यूटेरियम के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा 21.6 में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐड कर लेंगे आप, यहाँ 4 में भी यहाँ है और यहाँ 17.6 में है, दोनों को ऐड करेंगे तो 21.6 में ऊर्जा हो जाएगी। अब दोनों रिएक्शन को अगर हम एक साथ जोड़ना चाहें तो दोनों के बाएं पक्ष को एक साथ जोड़ दिया हमने और दोनों के दाएं पक्ष को एक साथ जोड़ दिया, जो कटने लायक है। देखिए इधर भी 1s3 है ट्राइटियम, तो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा क्या है? ये जो टोटल रिएक्शन बचा है, यह रिएक्शन नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी।